Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning about an economic term that is the slowdown, recession और great recession. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हम जो है डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे. नाउ व्हाट इज स्लो डाउन एंड व्हाट इज रिसेशन. अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. एक इकोनॉमी है, एक मानकर चलिए एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी है, उसमें काफ़ी सारा प्रोडक्शन भी होता है और काफ़ी सारी जो सेल्स भी होती हैं, काफ़ी सारी परचेज भी होती हैं. अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्लो डाउन की, तो एक इकोनॉमी में बूस्ट भी आता है, मगर बूस्ट को हमेशा बस्ट फॉलो करता है. ठीक है, यानी मंदी. ठीक है, अब यहाँ पर जब बूम आता है ना, बूम को फॉलो करता है बस्ट, बूम या बूस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्लो डाउन की, अब देखिए यहाँ पर जब बूम आता है तो कमोडिटीज़ काफ़ी सारी प्रोड्यूस करी जाती हैं. कमोडिटीज़ का जब काफ़ी सारी प्रोड्यूस करी, तो क्यों प्रोड्यूस करी जा रही है? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ रही है जब तो प्रोड्यूस करी जा रही हैं. जब कमोडिटीज़ बल्क में प्रोड्यूस करी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो प्राइस है वो चीप हो जाता है. अब देखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कमोडिटीज़ अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्क में, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि उसकी डिमांड उन्हें दिख रही है मार्केट में. ठीक है, जब उनको उसकी डिमांड मार्केट में दिख रही है तो क्या होगा, वो और ज़्यादा कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे कि हमारी जो सेल है वो बढ़ जाएगी. बट ऐसा कहीं ना कहीं जब नहीं होता, अब वो जो कमोडिटीज़ है उनकी डिमांड है, मानते हैं डिमांड है, मगर जो उन्होंने बल्क में प्रोड्यूस करी है तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट में उनकी जो अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा होगी. अब जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू वो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि कम हो जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी. यू कैन रिलेट दिस थिंग इन एवरी फील्ड. ठीक है, हर एक फील्ड में आपको आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि जब भी अवेलेबिलिटी हमने किसी को दिखाई है तब हमारी जो वैल्यू है वो कम हो गई है. ठीक है, तो इस चीज़ में जब वैल्यू जो कमोडिटीज़ की कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है, अब वो जो कमोडिटीज़ बल्क में प्रोड्यूस करी गई हैं, जब उनकी वैल्यू कम होगी तो कहीं ना कहीं वो सेल होने में उनको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, कि मार्केट में जो कमोडिटीज़ ऑलरेडी पड़ी हैं तो उनको कहीं ना कहीं ख़त्म होने में समय लगेगा. अब इससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बंद कर देंगे. ठीक है, बंद कर देंगे. अब बंद करने वाला हिसाब बाद में. अब इससे क्या होगा कि जब कमोडिटीज़ को सेल होने में समय लगेगा तो इससे मार्केट में आएगा स्लो डाउन. मार्केट धीमे काम करने लगेगी, ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि कमोडिटीज़ ऑलरेडी बल्क में है. ठीक है, उनकी सेल हो नहीं रही है, डिमांड कहाँ गई. ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे स्लो डाउन चल जाएगा, बिल्कुल एकदम मंदी सी आ जाएगी. अब क्या करेंगे प्रोड्यूसर, क्या सोचेंगे कि जब कमोडिटीज़ मार्केट में हैं ऑलरेडी तो हम क्यों प्रोड्यूस करें. अब उन्होंने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया. ठीक है, जब प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो इससे क्या होगा कि मार्केट में अब कमोडिटीज़ की डिमांड, वो जो कमोडिटीज़ पहले अवेलेबल थी वो ख़त्म हो चुकी हैं. अब वो सारी सारी परचेज़ कर ली गई हैं. अब जब वो परचेज़ कर ली गई हैं, अब जितनी भी कमोडिटी बची थी अब वहाँ पर कमोडिटीज़ अवेलेबल नहीं है. अवेलेबल नहीं है यानी डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया. ठीक है, जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तब स्लो डाउन आ जाएगा क्योंकि चीज़ें ही नहीं हैं. ठीक है, इस तरीके से स्लो डाउन आता चलता रहता है. बैंकिंग क्राइसिस हो तब स्लो डाउन आ जाता है. ठीक है, बैंकिंग क्राइसिस यानी जब बैड लोन्स बढ़ जाए और एनपीए बढ़ जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है, जब बढ़ जाएं तब स्लो डाउन आ जाता है. तो जब स्लो डाउन नेगेटिव ग्रोथ में आ जाए ना, नेगेटिव ग्रोथ आने लगे इकोनॉमी में, यानी नेगेटिव इन द सेंस कि बिलो जीरो, नेगेटिव में आने लगे ग्रोथ, और ये ग्रोथ जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक यानी 6 महीनों तक प्रीवेल रहती है तो उस समय आता है रिसेशन. ठीक है, रिसेशन उसी को बोलते हैं कि जब जो स्लो डाउन है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव, यानी ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ना ही प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही सेलिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा मार्केट, पूरी इकोनॉमी में, मार्केट में मान लीजिए. ठीक है, मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा. तो इससे जो है ना, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक ये सारी चीज़ें प्रीवेल रहती है ना, तकरीबन 6 महीने तक, तब आता है रिसेशन. इसी को बोलते हैं हम रिसेशन. और स्लो डाउन आप समझ ही गए. ठीक है, कि स्लो डाउन कैसे आता है. स्लो डाउन मार्केट में स्लो डाउन सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, ना तो कुछ बिकता. जब अवेलेबिलिटी होती है तब चीपर प्राइसेस हो जाते हैं, जब अवेलेबिलिटी नहीं होती इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. इस तरीके से स्लो डाउन आता है. ठीक है, और जब स्लो डाउन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर यानी 3 महीनों तक चलता रहता, 3 महीने 2 महीने
2 बार चलता है, 6 महीने तक चलता है, उसके बाद आता है रिसेशन। और जब रिसेशन कहीं ना कहीं चलता है इकोनॉमी में, जब रिसेशन चलता है इकोनॉमी में और वो वर्स हो जाता है, नेगेटिव ग्रोथ आने लग जाती है, यानी डी ग्रोथ हमें दिखने लग जाती है कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो उस समय पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं कि वो मार्केट में कुछ पैसा इन्फ्यूज करे और परचेसिंग पावर पैरिटी यानी परचेसिंग पावर को, पीपल्स की परचेसिंग पावर को बढ़ाए। ठीक है, उसके यानी यहाँ पर जो है ना सेंट्रल जो बैंक होता है ना वो कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है और गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वहाँ पर पैसा इन्फ्यूज करा जाता है। वो पैसा जो है लैंडर्स, एज ए लैंडर्स बैंक जो क्या करते हैं, बोरोवर्स को उधार देते हैं, बोरोवर्स उधार लेकर उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है मार्केट में वो फिर सर्कुलेट करने लग जाता है। इससे क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा अवेलेबल हो जाता है, जब लोगों के पास पैसा होगा तो जाकर जो है ना चीज़ों को खरीदेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद सीधे सीधे इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। ठीक है, मगर अगर ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तब आता है ग्रेट रिसेशन। ठीक है, तब आता है ग्रेट रिसेशन। नाउ व्हाट अबाउट डिप्रेशन? डिप्रेशन जब ग्रेट रिसेशन और भी वर्स हो जाता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करा जाता और जब जीडीपी की ग्रोथ जो है हमें नेगेटिव में दिखने लग जाती है, तकरीबन 10% तक नेगेटिव में चली जाती है, तब आता है डिप्रेशन। ठीक है, ये स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और देखिए नई नई इकोनॉमिक टर्म्स को जानने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बता लेना चाहूँगा। जय हिंद।